अचानक आसमान में गेट्स ऑफ हेल खुल गए और उन दरवाजों से निकलने लगे असंख्य राक्षस जिन्हें वाजावाई कहा जाता है। ये राक्षस इतनी तेजी से बढ़े कि उन्होंने इंसानियत को कुचल कर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो ये द बिगनिंग ऑफ द एंड है। लेकिन इंसान हार मानने वालों में से नहीं था। इस आक्रमण के दौरान हर इंसान को मिला अपना खुद का लेवल और नई स्किल्स, जिससे वो वाजावाई के खिलाफ बराबरी से लड़ सके। दुनिया बच गई। अब हर इंसान की कीमत उसके लेवल और स्किल से तय होती थी। इनमें से 10 सबसे ताकतवर योद्धा थे, जिन्हें कहा जाता था द नंबर्स। ये वो हीरोज थे जिन्होंने इंसानियत को कई बार बचाया था और अब ये दुनिया की आखिरी उम्मीद बन चुके थे। एक लड़का सायामी हिरोया एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। वहां द नंबर्स टीम की तस्वीर लगी थी। वो सपना देखता था कि एक दिन वो भी इन हीरोज की लाइन में खड़ा होगा। लेकिन फिलहाल वो सपना बस एक कल्पना थी। उसका नाम था सयामी हिरोया और वो उन्हीं में से एक था जिसे द नंबर्स ने बचाया था। उसी दिन उसने खुद से वादा किया कि वो भी एक दिन इंसानियत को बचाने वाला हीरो बनेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अब हर किसी की ताकत को ट्रैक किया जा सकता था और जहां ताकतवर लोग और भी ज्यादा सफल होते जा रहे थे, वहीं कमजोर लोग और भी ज्यादा पीछे छूटते जा रहे थे। हिरोया उन्हीं कमजोरों में से एक था। 6 साल हो चुके थे और उसका लेवल सिर्फ 8 तक पहुंचा था। इस नई दुनिया में जहां हर किसी के पास सुपर पावर्स है, वहां इतना लो लेवल किसी को पूरी तरह बेकार बना देता है। तभी अचानक एक तेज सायरन की आवाज ने हिरोया के सोचने की प्रक्रिया को तोड़ दिया। मॉन्स्टर इन्वेजन का ऐलान हो चुका था। सड़क के बीचों बीच एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। सायरन की आवाज से डरकर उसकी माँ उसे समझा रही थी कि हीरो जरूर आ जाएंगे। तभी लोगों के पीठ के पीछे हवा में एक दरार सी खुली और उसमें से निकले एक विशाल पंजे। अगले ही पल एक राक्षस वहां फट पड़ा और लोगों की ओर दौड़ पड़ा। हिरोया ने देखा वहां से मदद की पुकार आ रही है। बिना कुछ सोचे वो उस दिशा में दौड़ पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और कांपते हुए मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मॉन्स्टर ने मुंह खोला और एक भयानक दहाड़ मारी। हिरोया कुछ भी सहने को तैयार था। बस उससे उस पल थोड़ा भी बल मिल जाए, ताकत मिल जाए, जिससे वो इस विशाल राक्षस का सामना कर सके। तभी एक चमकदार सिलवेट उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो कोई हीरो था जिसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। लेकिन वो लंबे बाल और नीला सूट, उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। सेइका एनुई द नंबर्स का मेंबर और इंसानियत का एक सबसे ताकतवर वॉरियर। और हिरोया के लिए वो एक ऐसा इंसान था जिसे वो दिल से एडमायर करता था। 6 साल पहले शहर पर एक भयानक आक्रमण हुआ था। एक स्पेशल बाजाबाई ने तबाही मचा दी थी। यहां तक कि अवेकेंड लोग भी उसका सामना नहीं कर पाए थे। ये एक अनइक्वल बैटल थी और बहुत से लोग मारे गए थे। उस समय हिरोया की उम्र सिर्फ 11 साल थी। एक अजीब इत्तेफाक से वो उस तबाही के एपिसेंटर में पहुंच गया। उस दिन की ज्यादा बातें उसे याद नहीं थीं, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं भूला। उस दिन द नंबर्स ने कैसे लड़ाई लड़ी थी। उन टॉप हीरोज में से एक था सईका इनुई। नंबर्स की टीम वर्क और ताकत से इंसानों को जीत की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन तभी हिरोया ने देखा कि वो स्पेशल बाजाबाई बार बार उसकी तरफ देखने लगा है। अचानक वो लड़ाई छोड़कर सीधा हिरोका की तरफ दौड़ा। और यही थी वो आखिरी चीज जो उसे उस दिन की याद है। जब हिरोया को होश आया, वो किसी हीरो की बाहों में था। इनोई ने उसे कहा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब सबसे बुरा वक्त निकल चुका है। बाद में हिरोया को पता चला कि उसी हीरो ने उसकी जान बचाई थी। उसी दिन से वो उसका आइडियल बन गया था। अचानक एक औरत की तेज चीख से हिरोया की सोच टूटी। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी अपने हीरो की तरफ एडमिरेशन से देख रहे थे, जिसने एक बार फिर से शहर को बचा लिया था। एक फीमेल फैन इतने जोश में दौड़ी कि हिरोया को धक्का देकर गिरा दिया। जब उसे होश आया, उसने महसूस किया कि द नंबर्स की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसे भी अपने आइडियल से कुछ कहना था। हिरोया फौरन उठा, अपनी नोटबुक उठाई जिसमें उसने नंबर्स में कैसे जाएं ये नोट्स लिखे थे, और वो जोर से हीरो को पुकारने लगा। सेका एनुई ने जैसे ही अपना नाम सुना, वो हैरान होकर पलटा और हिरोया की तरफ देखा। हिरोया ने कांपती हुई आंख में कहा कि वो सालों से कोशिश कर रहा है ताकतवर बनने की, लेकिन अब तक असफल रहा है। इनुई ने बिना टोके उसकी सारी बातें सुनी। लंबी स्पीच के अंत में हिरोया चिल्लाया, मैं भी नंबर बनना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कि उसे जवाब मिलता, एक और फैन ने उसे फिर से गिरा दिया। अपने चोटिल सिर को पकड़ते हुए हिरोया ने खुद को उठाया। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। वो वही लड़की थी जिसके सामने हिरोया ने जान की परवाह किए बिना मॉन्स्टर का रास्ता रोका था। हिरोया को खुशी ही कि शायद किसी ने उसका सैक्रिफाइस देखा। लेकिन लड़की उसके पास नहीं रुकी।
वो उसे पार करते हुए इनोई की तरफ भाग गई। उस पल हिरोया को महसूस हुआ शायद वो सच में कभी हीरो बनने लायक नहीं है। बोझिल मन से वो स्कूल की तरफ बढ़ा और रास्ते में उसने स्ट्रीट रेडियो पर शिबोया इंसिडेंट की खबर सुनी। एक रिपोर्टर सहिका इनोई का इंटरव्यू ले रहा था। आपकी ये जीत हमेशा की तरह शानदार थी। इनोई ने विनम्रता से जवाब दिया, ये हमारा मिशन है। हम इंसानियत के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। उसने याद किया कि 6 साल पहले शहर को और भी खतरनाक आक्रमण झेलना पड़ा था जिसमें बहुत से अच्छे लोग मारे गए थे। रिपोर्टर ने कहा, तब से लेकर आज तक आप दुनिया के सबसे महान लोगों में गिने जाते हैं। इनोई मुस्कुराया, अपने फैंस को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और चला गया। पूरे रास्ते स्कूल तक हिरोया को इसी इंटरव्यू के क्लिप्स ही सुनाई दे रहे थे। हर शब्द के साथ उसका दिल और भारी होता गया। तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। एक लोकल बुली टैनबा ने अपनी भारी बाहों से उसे कस लिया और फिर उसके साथी ने उसे जोर से पेट में लात मार दी। टैनबा ने कहा, तू मेरे सामने इतना कैजुअली बिहेव कैसे कर सकता है? मैं हूं अगली जनरेशन का नंबर्स कैंडिडेट और अब मुझे होप ऑफ द नेशन कहा जाता है। फिर अचानक टैनबा ने अपने दोस्तों को रोका और कहा, किसी कमजोर क्लासमेट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। हेरोया को याद आया कि टैनबा उसका वही क्लासमेट है जिसने सबसे कम उम्र में वाजावाई को मारने का रिकॉर्ड बनाया था। हिरोया के लिए उसका लेवल एक सपना था, एक ऐसी ऊंचाई जिसे छूना नामुमकिन लग रहा था। तानबा ने लड़के से कहा, चलो आज दोस्तों के साथ बॉलिंग खेलने चलते हैं। डरते हुए हिरोया ने जवाब दिया, मैं आज स्कूल मिस नहीं कर सकता। बदमाश हंस पड़े और बोले, अरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद। फिर तानबा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, वैसे हिरोया, क्या तुम मुझे इस एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसे उधार देगा? लड़का हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन तुमने पहले भी जो पैसे लिए थे वो कभी लौटाए नहीं, और वैसे भी तुम्हारे तो माँ बाप बहुत अमीर हैं। तानबा हंस पड़ा। लगता है इस नॉट को अब तक असली बात समझ नहीं आई। अचानक वो भारी भरकम लड़का चिल्लाया, कमजोरों के पैसों से गैम्बलिंग करना सबसे ज्यादा मजेदार होता है। और फिर उसने हिरोया को एक जोरदार घूंसा मारा। गिरते वक्त हिरोया का वॉलेट जमीन पर गिर गया। उसमें से बदमाश को थोड़े ही पैसे मिले। वो वॉलेट को दूर फेंकते हुए बोला, तुझे तो शुरुआत से ही ऐसे रोने जैसा चेहरा बना लेना चाहिए था। तानबा के घूंसे का इंपैक्ट इतना तेज था कि हिरोया के चेहरे से खून निकलने लगा। एक और गुंडा बोला, मेंबर्स ऑफ द नंबर्स को तो बहुत पैसा मिलता है। उसका लीडर जोड़ता है, टॉप हीरोज के पास तो उतनी ताकत होती है जितनी किसी प्रेसिडेंट के पास होती है। इन बदमाशों की बातें कि नंबर्स के पास सब कुछ होता है, विमेन, मनी और लग्जरी लाइफ, हिरोया के दिल में गहरी चोट कर गई। उसने अपनी नजर उठाई और धीरे से बुदबुदाया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही पल हिरोया ने गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग गलत नहीं हो, लेकिन नंबर्स तुम जैसे घटिया लोगों जैसे नहीं हैं। तानबा गुस्से से चीखा, क्या कहा हरामी, फिर से बोल। थोड़ी देर की खामोशी के बाद तानबा ने अपने साथियों से कहा, फॉरगेट बॉलिंग, आज इस कमीने को सबक सिखाना है। वो हिरोया को एक सुनसान जगह की तरफ घसीट ले गए। तानबा ने एक के बाद एक घूंसे मारे। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। बदमाश कहता है, ये सबक तुझे सिखाएगा कि कब चुप रहना चाहिए। जब तानबा को पीटते पीटते बोर्डम हो गया तो उसने कहा, चलो अब इसे इसकी औकात याद दिलाते हैं। रियो जी तान, वो लड़का जिसने अपनी उम्र में ही लेवल 250 छू लिया था, इतिहास में सबसे ताकतवर युवाओं में से एक। उसने हिरोया से कहा, अगर चाहूं तो तुझे 2 टुकड़ों में बांट सकता हूं आसानी से। और फिर तानबा ने अपना सबसे खतरनाक और अनोखा पावर बताया, एबिलिटी पॉकेट। इस एबिलिटी से तान किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे उसे बाहर निकालकर इस्तेमाल कर सकता है।